हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो शॉर्ट वीडियो है उसमें हम मेटाबॉलिज्म जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो मेटाबॉलिज्म की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये इसकी डेफिनेशन होती है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है या फिर मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। अब इसमें जो रिएक्शंस होती हैं ये आपकी दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक को बोलते हैं दूसरी को बोलते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है इसको हम ब्रेक डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो आपका ब्रेक हो रहा होता है, टूट रहा होता है। ये जो रिएक्शन है इसको हम एक्सोथर्मिक या फिर एक्सर्गोनिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन। दूसरी जो रिएक्शन है एनाबॉलिक रिएक्शन, ये जोड़ जोड़ वाली रिएक्शन है जिसको हम सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक या फिर एंडरगोनिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एनसीईआरटी जो है उसमें हमें एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करके कंडक्ट करके दिखाना है। तो जैसा आप इमेज में देख सकते हो कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस इन विट्रो कंडीशन है, सेल फ्री सिस्टम है। इस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है, ठीक है, पाइरूवेट बन रहा है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है। तो ये जो दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में बन रहे हैं। पाइरूवेट मॉलिक्यूल तो सेम है, ठीक है। तो इस बेसिस पर कहा जाता है कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है ये 100% आपकी लिविंग रिएक्शन है। लेकिन ये जो पूरा सेटअप है आपका, ठीक है, जिसमें रिएक्शन कराई जा रही है, ये सेटअप जो है इसको हम एज अ ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन 100% लिविंग है, बट ये पूरा सेटअप जो है ना तो इसको हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। सो इस बेसिस पर आप देख रहे हो कि मेटाबॉलिज्म हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।